प्यार कुछ नहीं देखता है। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। लड़के का नाम राहुल था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही राहुल को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। लड़के का नाम उमा था। कुछ देर बाद उमा वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ये राहुल उस लड़की को ढूंढता रहा, लेकिन वो लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने राहुल को उस लड़की से मिला दिया। वह लड़की राहुल के घर काम की तलाश में आई थी। राहुल ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह उमा राहुल से मिलने आई थी तो उस समय राहुल कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे उमा को लगा कि ये लड़का गूंगा है। राहुल भी जान गया कि ये उमा उसको गूंगा समझती है और उसे लगा ये लड़का घर पर काम करता है, यहाँ का मालिक नहीं है। अब जब भी राहुल उमा के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे उमा राहुल पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे राहुल की लाचारी पर प्यार आने लगा, लेकिन फिर वह एक बात के डर से पीछे हट जाती। उमा के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इसे इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे उमा उसके खाने और पीने का पैसा दे। उमा का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। राहुल के एक खांसी पर भी वह उमा दौड़कर राहुल के पास पहुंच जाती थी। अब राहुल भी समझ गया कि उमा को उससे प्रेम हो गया है। राहुल भी बहुत ज़्यादा उमा से प्रेम करता था। उसने पहले उमा के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन और रात रोने लगा। उमा अपने सैलरी में से राहुल का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उमा को पता चला कि वह राहुल हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि राहुल बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब उमा डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि राहुल अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। उसके साथ ही उस डॉक्टर ने उमा को एक पत्र दिया। इस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हूँ उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ के प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा जी को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उमा की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक राहुल बोलना नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद उमा ने इसके उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखी जाए तो प्रेम गिर ही जाता है।